Good morning to all students. Your subject is biology, part 15, class 9, chapter health and diseases. Learning topic typhoid. Types of some infectious diseases. Types of some infectious diseases में पढ़ने के लिए आपको है क्या है, टाइफाइड बताता हूँ. टाइफाइड फीवर, ठीक. It is called due to a bacteria. It is called due to a bacteria called Salmonella typhi. Salmonella typhi. तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट. It is called due to infection of Salmonella typhi. Typhus bacteria. ठीक. During this disease, the intestine is affected. During this disease, intestine is affected. The intestinal wall is eroding. The erosion of intestinal wall takes place, and Salmonella typhi reaches in bloodstream of the patient. Salmonella typhi reaches the bloodstream of the patient. This disease is characterized by regular fever. और इस रोग में सामान्य बुखार भी लगता है. बुखार कॉमन रहता है. ठीक. इसके बाद बतलाते हैं आगे. Salmonella typhi is mainly in the Salmonella typhi is mainly found in the fecal matter of the patient. Fecal matter क्या है? मल. तो रोगी के मल में दिखाई देता है. फीकल, FECAL, फीकल मैटर, मल. तो रोगी के मल में दिखाई देता है साल्मोनेला टाइफी फीकल मैटर में. ठीक. फीकल मैटर इन द पेशेंट. और इसके बाद आगे कहता कि पर्सन हाउस फ्लाई एंड सीवेज वाटर that drains into drinking water sources like ponds help spread the bacteria. ये जो पानी पीने के स्रोत गंदा होगा, वहाँ से पानी को पीजिएगा तो यह बैक्टीरिया आपके बॉडी में चला जाएगा और आपको रोगग्रस्त करेगा. पता है कि the bacteria find their way to the human intestine through food contaminated by houseflies and through water from a contaminated source के द्वारा यह प्राप्त होता है. इसके बाद है आपको साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड. साइन एंड सिम्टम SYMPTOM. साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड रोग के लक्षण और क्या चिन्ह. तो फर्स्ट जो है इसका सिम्टम जो है टाइफाइड का माइल्ड फीवर. तो स्टोमैक एक होगा. स्टोमैक एक पेट में दर्द होगा. फर्स्ट सिम्टम है इसका टाइफाइड का. दूसरा है मेंटल कन्फ्यूजन जिसको डिलीरियम भी कहते हैं. डेलीरियम मेंटल कन्फ्यूजन है डेलीरियम. मानसिक असंतुलन हो जाता है रोगी इसमें. मानसिक
असंतुलित, मानसिक उसका असंतुलन हो जाता है, अपना विवेक दिमाग खो बैठता है। और इसके बाद बताया था आपको क्या बतलाए, स्टोमक एक बतलाए, हेडेक भी, सर में दर्द भी रहता है, हेडेक सर दर्द, हेड एक सर दर्द भी रहता है उसको। और इसके बाद है ना हेडेक बतलाए, स्टोमक एक बतलाए, रैश ऑन दी बॉडी, रैश ऑन दी बॉडी, ऑन दी बॉडी, रैश ऑन दी बॉडी कहता है कि शरीर पर खिंचाव, शरीर पर खिंचाव, लाइनिंग, पेशियों में तनाव होता है इसमें, टाइफाइड में। रोगी मर भी सकता है, मर भी जाता है, बहुत से रोगी मर जाते हैं, उचित ट्रीटमेंट नहीं होता है। तब होता है कि कंट्रोल, कंट्रोल कैसे, निगरानी कैसे कर, नियंत्रण कैसे करेंगे, कंट्रोल इसका कैसे होगा, कंट्रोल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाएगा डॉक्टर एक अबाउट 2 वीक्स और मोर ताकि रोगी को 2 सप्ताह या उससे ज्यादा दिनों तक एंटीबायोटिक का प्रयोग, एंटीबायोटिक देना होगा, तो यह रोग ना क्या टाइफाइड ठीक भी हो सकता है, ठीक हो सकता है। इसके बाद है प्रिवेंशन, इसके बाद है क्या, प्रिवेंशन रोकथाम, इस रोग की प्रिवेंशन में रोकथाम, ठीक, कंट्रोल माने नियंत्रण, प्रिवेंशन में रोकथाम। तो कहता है प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका, कहता है कि प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है ना, प्रॉपर उचित जल की निकासी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम होनी चाहिए घरों में। घर में जो गंदा पानी है, मलमूत्र है, वो सब जो है उसको उचित नालियों के द्वारा निकालने के लिए प्रॉपर सीवरेज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा जो है, सेकंड जो है प्रिवेंशन के लिए कि यूजिंग क्लोरीनेटेड वाटर, यूजिंग क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीन युक्त जल, क्लोरीन जो मिलाया हुआ जल में क्लोरीन मिलाया हुआ जल को उपयोग में लाना है। और थर्ड इसके अलावा और भी क्या, यूजिंग बॉइल्ड वाटर, यूजिंग बॉइल्ड BOILED बॉइल्ड वाटर, खौलाया हुआ या उबाला हुआ जल को पीजिए, ठीक। इसके बाद और कुछ होगा तो बताएंगे, पता कि ठीक नहीं है, पता कि 2 टाइप्स ऑफ टाइफाइड डिजीज को 2 टाइप्स बताया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइफाइड, है कहता है कि मतलब टाइफाइड बताते हैं 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर यूज्ड, 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग टाइफाइड डिजीज। द फर्स्ट इज कॉल्ड, पहला का नाम है क्या, वैक्सीन यूज। तो 2 टाइप्स का बतलाए, फर्स्ट को कहते हैं, पहला को कहते हैं क्या, टैब कहते हैं, TAB, where T stand for टाइफाइड, T stand for टाइफाइड, ठीक। A stand for antibacterial, A for anti, B for बैक्टीरिया। इसका पूरा नाम हुआ टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल, टैब वैक्सीन फर्स्ट में है,
और सेकेंड जो वैक्सीन है उसका नाम है ओरल वैक्सीन। ये तो इंजेक्शन के द्वारा दिया गया फर्स्ट वाला, ये ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन जिसको माउथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, माउथ के द्वारा दिया जाता है। किसको? पेशेंट को दिया जाता है। इसके बाद इसको इतना को नोट कर लेंगे, 1 सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं, इतना नोट कर लीजिए तो इरेज करेंगे ब्लैक बोर्ड को। चलिए इरेज करते हैं। चलिए सेकेंड जो डिजीज है उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस या इसको कहते हैं टीबी। टीबी भी कहते हैं, टीबी हिंदी में कहते हैं अक्षमा, अक्षमा रोग हिंदी में कहते हैं इसको अक्षमा रोग, टीबी। ठीक, इसका इसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म CAUSUAL कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं इसको। कॉजल ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको। यह कौन है इसमें? इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसका नाम है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई भी कहते हैं, ट्यूबरकुलाई। एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या कॉजल ऑर्गेनिज्म है टीबी रोग का। ठीक, इसके बाद चलिए बतलाते हैं। तो ठीक, इसके बाद ठीक generally when we talk about tuberculosis we mean a lung disease, but this disease can affect another part of the body too. It is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. A person usually gets infected by the TB bacteria. This affects the person's lungs. चलिए डॉक्टर जो है शॉर्ट में लिखता है क्या, इस डिजीज को क्या लिखता है? पीटी लिखते हैं, पीटी लिखते हैं। पीटी का मतलब क्या? पीटी का पी स्टैंड फॉर पल्मोना और टी स्टैंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या पल्मोना ट्यूबरक्लोसिस, और पल्मोना में होता है लंग्स, और इसको लंग्स भी कहते हैं, लंग्स ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, लंग्स ट्यूबरक्यूलोसिस या लंग्स का टीबी कहते हैं। ठीक, तो साइन एंड सिम्टम ऑफ है, अब लिख देते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ क्या? ट्यूबरकुलोसिस। साइन एंड सिम्टम, साइन और साइन एंड सिम्टम नहीं, इसके बाद वहां और कुछ बतलाते हैं। ठीक, इसमें अफेक्टेड ऑर्गन जो है, प्रभावित अंग वह लंग्स हो जाएगा। लंग्स अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? इसमें लंग्स है। और कभी कभी डॉक्टर ये भी लिखते हैं, LT लिखते हैं, LT। L स्टैंड फॉर लिम्फैटिक, और T स्टैंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, SIS ट्यूबरक्लोसिस।
है ना। लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस, तो इसमें अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा, इसमें अफेक्टेड ऑर्गन जो होगा इसमें एलटी में लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स होगा इसमें अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक, दोनों बतलाए आपको, पीटी भी बतलाए, एलटी भी बतलाए। ठीक, और बतलाते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद यहाँ से साइन एंड सिम्टम, SYMPTOM, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, फर्स्ट जो है साइन एंड सिम्टम है ट्यूबरकुलोसिस का, वेट लॉस, WEIGHT, वेट लॉस। जिसको टीबी हो जाएगा उसके वजन में कमी आ जाता है। फर्स्ट सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट देखिएगा, टीबी जिसको हो जाएगा उसको वजन में कमी आ जाएगा, वजन कम जाएगा उसका। ठीक, सेकंड जो है होगा क्या, उसका माइल्ड फीवर, हल्का बुखार भी लगता है जी, है ना, माइल्ड फीवर भी होगा। ठीक, तो माइल्ड फीवर बताइए ना, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार भी लगता है जी। ठीक, थर्ड पॉइंट, फैटिग, थकान महसूस करता है ज़्यादा जी, फैटिग, थकान महसूस करना। फोर्थ पॉइंट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, भूख कम लगेगा। और पांचवा जो है स्वेट, स्पूटम विथ ब्लड, स्पूटम विद ब्लड, है ना, बलगम के साथ रक्त निकलेगा, खंखार के साथ, तो बलगम के साथ रक्त निकलेगा बाहर। और छठा जो है सिम्टम जो है स्वेटिंग एट नाइट, स्वेटिंग, SWEATING, स्वेटिंग एट नाइट, रात्रि में जो आरोगी सोएगा तो पसीना निकलता है, रात्रि में जब वह सोएगा तो उसके शरीर से ज़्यादा पसीना निकलता है। इतना ये सिम्टम बताता है, साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट जो है ना वेट लॉस, वजन में कमी, सेकेंड माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, थर्ड में फैटिग, थकान महसूस करना, फोर्थ लॉस ऑफ हेपेटाइट, भोजन में भूख में कमी, और फिफ्थ में है स्पूटम विथ ब्लड, बलगम के साथ रक्त बाहर निकलना, और सिक्स जो है स्वेटिंग एट नाइट, रात्रि में पसीना निकलना। ठीक, ये तो साइन एंड सिम्टम बतलाए। इसके बाद बतलाते हैं आपको कंट्रोल। इसके बाद क्या है, कंट्रोल, इधर से साफ करके और कंट्रोल बतलाते हैं। ठीक, इधर से साफ करके और बतलाते हैं आपको कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल बतलाते हैं। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नियंत्रण के लिए फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग एंटीबायोटिक्स, लाइक कौन सा एंटीबायोटिक्स, लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन इंजेक्शन, लिख दिए, यूजिंग एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन इंजेक्शन about 4 months, about 4 weeks, about 4 weeks, लगभग 1 महीने तक लगातार एंटीबायोटिक्स जो है स्ट्रिप्टोमाइसिन का इंजेक्शन उसको लगना चाहिए।
तब आपको रिकवरी होगा। उसका वजन बढ़ेगा, बुखार कम होगा, भूख लगना शुरू होगा, जितने भी जो लक्षण हैं वो सब दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इसका कंट्रोल बतला है। इसके बाद प्रिवेंशन, इसके बाद क्या है? प्रिवेंशन, रोकथाम, रोग की रोकथाम कैसे करेंगे से प्रिवेंशन। और पेशेंट, फर्स्ट पॉइंट, पेशेंट don't spite at common places, रोगी जो है वह सामान्य स्थान पर जाकर के थूके नहीं, थूक न फेंकेगा तो उसमें उसका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसमें जर्म्स है वह एयर में उड़ेगा और स्वस्थ व्यक्ति की भी बॉडी में प्रवेश कर जाएगा, उसको भी रोगग्रस्त बना देगा। ठीक, तो पेशेंट डोंट स्पाइट एट कॉमन प्लेसेस। ठीक, क्या कर गया? फर्स्ट प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, कहता है क्या से चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज्ड विथ BCG है ना। कहता है कि सेकंड पॉइंट है ना, यूजिंग BCG वैक्सीन। ठीक, चिल्ड्रन को BCG का टीका लगवाना है। BCG का फुल फॉर्म बता देते हैं। B C और G लिख करके। B स्टैंड फॉर बैसिलस, C फॉर कैलमिटी, कैलमिटी यूरिन, GUERIN, बैसिलस कैलमिटी यूरिन। BCG का टीका बच्चे को लगाना चाहिए जिससे बच्चा इम्यूनाइज हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आई एंड माय स्पीच।